धराली से सभी को प्यार भरी गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा है और फ़िलहाल की खबर ये है कि यहाँ पर बारिश हो रही है। बरखा रानी तो फिलहाल बंद होने का नाम नहीं ले रही है, ये बरसे जा रही हैं। और 5:30 बजे मैं सो के उठ गया था और अभी समय का कांटा कह रहा है कि 9:30 बज चुके हैं। 4 घंटे मेरे को उठे हुए हो गए हैं और 4 घंटे से मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं बस प्रे कर रहा हूँ कि बारिश बंद हो और मैं बाहर घूमने के लिए निकलूं। तब तक एक काम करता हूँ, मेरी लिखी हुई कुछ पंक्तियां हैं आपके साथ साझा कर लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगी। पंक्तियां कुछ इस तरह हैं कि जिंदगी समझ आई जब कंधों से स्कूल का बस्ता गया। जिंदगी समझ आई जब कंधों से स्कूल का बस्ता गया। इसके बाद तो मैं जिंदगी में बस फंसता गया। जितना निकलने की कोशिश करी उतना धंसता गया इस दुनियादारी में। दुनियादारी कभी नगद कभी उधारी, कभी हल्की तो कभी जरूरत से ज्यादा भारी। कभी अपनी कभी बेगानी, बचपन और बुढ़ापे के बीच में 4 दिन की जवानी। कभी नगद कभी उधारी, कभी हल्की और कभी जरूरत से ज्यादा भारी। कभी अपनी कभी बेगानी, बचपन और बुढ़ापे के बीच में 4 दिन की जवानी। बचपन तो गुजर गया, जवानी भी गुजरी ही समझो। बचपन तो गुजर गया, जवानी भी गुजरी ही समझो। जितना समेटने की कोशिश करी ये जिंदगी उतना ही बिखरी समझो। और अब समझी और ना समझी के बीच में, खोने और पाने के इस खेल के बीच में। और अब समझी और ना समझी के बीच में, खोने और पाने के इस खेल के बीच में जो समझ आया वो इतना है, ये जिंदगी सिर्फ एक सपना है। इससे पहले कि तुम्हारी नींद खुले और ये सपना टूटे, इससे पहले कि तुम्हारी नींद खुले और ये सपना टूटे, इसे जी लो तुम। मन में है कोई बात तो उसे कह लो तुम, जहां मिल जाए ठौर ठिकाना वहीं रह लो तुम। अब किस खुशी पे इतना हंसना, अब किस खुशी पे इतना हंसना और किस दुख पे इतना रोना है। अब किस खुशी पे इतना हंसना और किस दुख पे इतना रोना है। अब देखा जाएगा जिंदगी में, जो होना है वो होना है। तो लिटरली लाइफ समझ में आती है स्कूल के बाद। ये कुछ पंक्तियां थी, मैं उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होंगी। और फिलहाल मैं एक काम करता हूं, मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूं। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया और बारिश हो चुकी है बंद। बारिश बिल्कुल बंद है। हल्का फुल्का जैसे होता है ना, बहुत मामूली सा झरना, छींटे टाइप, छींटे भी बहुत हल्के वाले वो पड़ रहे हैं, पर इसमें अपना काम चल जाना चाहिए। तो एक काम करते हैं, फटाफट से ना आगे की सफर की शुरुआत करते हैं। मैंने कल जिन भैया से स्कूटी रेंट पे ली थी, मैं उनसे एक बारी बात करता हूँ, स्कूटी अगर मेरे को रेंट पे मिल जाती है तो, नहीं तो फिर देखता हूँ कि मैं आगे कैसे जा सकता हूँ। लेकिन फिलहाल एक काम करते हैं, फटाफट से ना आगे की सफर की शुरुआत करते हैं। स्कूटी तो रेंट पर मिली नहीं, तो मैंने डिसाइड किया कि आज लिफ्ट लेकर आगे जाऊंगा। अब इसे अपना अच्छा दिन कहूँ या कहूँ कि ये लोग बहुत अच्छे थे कि मुझे पहली बार में ही लिफ्ट मिल गई। तो मेरे लिए ये लोग बहुत अच्छे थे जिनके लिफ्ट देने की वजह से मेरा दिन बहुत अच्छा हो गया। यश मैम, आप? आशी, हाय। और आप? आशु। आशु। तो ये तीनों जन भी दिल्ली से ही हैं। और तो आप लोग यूजुअली ट्रैवल करते रहते हो? हाँ। जब भी मौका लगे निकल गए? हाँ, बढ़िया। ये हमारी वो है खासियत कह सकते हैं हम तीनों की। जैसे ही मौका लगता है हम लोग निकलते हैं। वैसे हाँ, मुकबा गए हो ना तो आपने देखे होंगे वहाँ पे गुटके बहुत सारे ही गुटके थे। मैंने पूछा तो कम से कम 150 साल प्लस पुराने घर थे वो। मतलब आप ऑफ सीजन में ट्रैवल करो यहाँ पे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लोकल चीज मिलेगी सबसे। लोकल में शांति मिलेगी, लोग कम मिलेंगे और चीजें भी मतलब आपको रीजनेबल उसमें भी मिल जाती हैं। ये बेनिफिट रहता है। रास्ते में हम लोगों ने ट्रैवल से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें करी और अपने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करे। फिर ये तीनों जन मुझे गर्तांगली उतारकर आगे गंगोत्री धाम दर्शन के लिए चले गए। अभी टाइम हो रहा है 11:30 और मैं गर्तांगली पहुंच चुका हूँ। ये सामने जो दिख रहा है आप, इसकी एंट्री है। गर्तांगली ट्रैक की दूरी लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है और इसके खुलने का समय है सुबह 9 बजे से 5 बजे तक। 3 बजे तक इसमें लास्ट एंट्री होती है और 5 बजे तक आपको वापस आना होता है। अंदर एंट्री करने के लिए आपको 150 रुपए का टिकट लेना होगा और यही टिकट फॉरेनर्स के लिए 600 रुपए का हो जाता है। ये दोनों भाई ना आगे निकल आए थे मेरे से, पर मैंने इन दोनों को पकड़ लिया। क्या नाम है आपका? मितेश भाई। और आपका नाम क्या है? शशांक भाई। कहाँ से आए हो आप लोग? दिल्ली से हैं।
दिल्ली से हैं, मैं भी दिल्ली से हूँ, तो हम तीनों दिल्ली से हैं भाई साहब। तो अभी हम ट्रैक पर सिर्फ 3 लोग हैं, 3 लोग हम इसको ट्रैक को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं अभी क्या क्या देखने को मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। मितेश और शशांक दोनों अच्छे दोस्त हैं और एक नंबर के घुमक्कड़ भी। दोनों को मौका नहीं भी मिले तो भी ये दोनों मौका निकाल लेते हैं घूमने के लिए। मैं भी इस बार घूमने के लिए सोलो निकला था, पर मुझे एक पल के लिए भी अकेलेपन का एहसास नहीं हो रहा था। कदम कदम पर अच्छे लोग मिलते ही जा रहे थे। और कभी आप घूमना चाह रहे हो पर आपके साथ कोई चलने के लिए तैयार ना हो तो कोई बात नहीं, बिना सोचे समझे अपना बस्ता पैक करना और निकल जाना। देखना लोग मिलते जाएंगे और कारवां बनता जाएगा। तकरीबन 150 साल पुराना इस ऊंचे पहाड़ को काटकर बनाया गया 135 मीटर की लंबाई का लकड़ी का यह पुल आर्किटेक्चर का एक अद्भुत नमूना है। बताया जाता है कि एक समय पर भारत और तिब्बत के बीच में व्यापार करने का यह एक रास्ता हुआ करता था, लेकिन 1962 के भारत और चीन के युद्ध के बाद इसको बंद कर दिया गया और फिर साल 2021 सितंबर में इसको पर्यटकों के लिए दोबारा से खोला गया। सोचकर हैरानी हो रही थी कि इतने साल पहले इतनी ऊंचाई पर इस पहाड़ को काटकर कैसे इस लकड़ी के पुल को बनाया गया होगा। नीचे से नदी के बहने की आवाज आ रही थी और इतनी ऊंचाई पर इस लकड़ी के पुल से गुजरना, यकीन मानना सच में एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। यहाँ से आगे की एंट्री बंद थी और आगे जाना मना था, लेकिन दिल चाह रहा था कि क्यों ना आगे जाके तिब्बत भी घूम लिया जाए, पर ऐसा मुमकिन नहीं था। ये था गर्दांगली का फेमस, आप ट्रैक बोल लो या सीढ़ियाँ बोल लो। तो यहाँ से गुजरना और यहाँ पर आना ना अपने आप में एक डिफरेंट वाइब्स हैं। तो आप लोग को भी जब भी कभी मौका लगे तो यहाँ पर एक बार विजिट करना तो बनता है। बहुत सही। और फिर यहाँ पर 2 जन और मिले और कोइंसिडेंटली वो भी दिल्ली से निकले। तो फिर हम 5 लोगों ने मिलकर डिसाइड किया क्यों ना गर्दांगली में दिल्ली वाली वाइब क्रिएट करी जाए। एक्चुअली आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना शुरू करो और कोशिश करो कि आप अकेले घूमने जाओ। आप अकेले घूमने तो जाओगे बट आप ना अकेले रहोगे नहीं। मैं अकेले ही निकला था इस जर्नी पर यहाँ पर मेरे को बहुत सारे भाई मिल गए। मैं तालेश, मैं शुभम, शशांक, मनीष और हम सब दिल्ली से हैं भाई साहब। और इस कभी ना भूलने वाली मीटिंग के बाद सब अपने अपने रास्ते वापस निकल गए और मेरे कदम भी बढ़ चले हर्षिल की ओर। हिचाइकिंग का ही मेरा पहला एक्सपीरियंस है। इससे पहले मैंने कभी हिचाइकिंग नहीं किया है। अभी धराली से आते हुए गर्दांगली के लिए तो मेरे को लिफ्ट आसानी से मिल गई थी और अभी गर्दांगली का ट्रैक करने के बाद मैं धराली की तरफ वापस जा रहा हूँ जहाँ पर मेरा स्टे है, क्योंकि मुझे अभी हर्षिल और हर्षिल में जो बगोरी विलेज है वो घूमना है। तो वापसी के रास्ते पर हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरे को कोई लिफ्ट मिलती है नहीं मिलती है। गर्दांगली से धराली है 10 किलोमीटर और मेरे को कोई रास्ते में लिफ्ट मिल गई तो मेरा टाइम थोड़ा बच जाएगा। अदरवाइज ये 10 किलोमीटर मेरे को पैदल ही तय करने होंगे। रास्ते में ऐसा कुछ व्यू मिलेगा आपको जो आपके मन को मोह लेंगे और आप ना गाना गाओगे, ये मोह मोह के धागे। एक गाड़ी रुक गई है। ये धराली, हाँ जी। थैंक यू। वैसे आप लोग कहाँ से हो? पंजाब। अच्छा, पंजाब से हो। साडा पंजाब। हाँ, मैं दिल्ली। नहीं वो गाना नहीं है गुरदास मान जी का कि साडा पंजाब हो गए गर्दी शराब हो गए। हाँ जी हाँ जी। तो फाइनली मेरे को लिफ्ट मिल गई। भाई लोग पंजाब से आए थे और गंगोत्री से वापस आ रहे थे, तो इन्होंने मेरे को धराली तक के लिए लिफ्ट दे दी है और यही खूबसूरती है अपने इंडिया की। थैंक यू भाई लोग। थैंक यू। कोई बात नहीं। भाजी थैंक यू सो मच, आपने मेरे को लिफ्ट दी। थैंक यू भाजी, थैंक यू।
और आगे भी यार देते रहना, बहुत अच्छी बात है। कोई और लिफ्ट मांगे तो थैंक यू सो मच, फिर कभी मिलेंगे किसी दिन। थैंक यू, बाय बाय। ये अपने कुछ भाई लोग थे पंजाब से, तो इन्होंने मेरे को करतांगली से और हर्षिल तक लिफ्ट दे दी, और फिलहाल हूँ मैं हर्षिल में। तो चलिए फिर अब हर्षिल को एक्सप्लोर करते हैं। भागीरथी नदी के किनारे पर धराली से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ हर्षिल उत्तराखंड का एक बेहद ही सुंदर और शांत गांव है। नेचर लवर्स के लिए ये किसी पैराडाइज से कम नहीं। मैं तो यहाँ अगस्त के महीने में आया हूँ, पर अप्रैल से जून महीने के बीच में यहाँ पर मौसम काफ़ी सुहावना होता है, और इन महीनों के दौरान आप यहाँ घूमने आ सकते हो। वैसे एक राज की बात बताऊँ, आप किसी भी मौसम या महीने में घूमने के लिए निकलें तो वो मौसम और महीना वैसे ही सुहावना हो जाता है। सामने जो आप देख रहे हो ये है हर्षिल का पोस्ट ऑफिस, जो मूवी राम तेरी गंगा मैली में यूज़ हुआ था। और वो सामने ना मूवी का वही वाला सीन इन्होंने यहाँ पर उसका फ़ोटो निकाल के लगा रखा है। काफ़ी पुराना ये पोस्ट ऑफिस है। हर्षिल के सेब देख लो गाइस। सुंदर है भाई, बहुत सुंदर है सच में यार, बहुत सुंदर गांव है हर्षिल। यहाँ पर एक बार आना तो बनता है। आपकी बकेट लिस्ट में अभी तक हर्षिल अगर शामिल नहीं है ना, तो उसको ना अपनी बकेट लिस्ट में डाल लो, और यहाँ पर आप ज़रूर विज़िट करो। आपको यहाँ पहुँचकर लगेगा कि हाँ यार, यहाँ आना वर्थ है। और हर्षिल के बारे में बताते हैं कि राजा विल्सन करके एक इंसान थे जिन्होंने इसकी खोज करी थी। और हर्षिल अपने राजमा और यहाँ के जो सेब हैं उनके लिए भी बहुत फेमस है, मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। और 1985 में यहाँ पर एक मूवी की शूटिंग हुई थी, राम तेरी गंगा मैली, जिसकी वजह से ये जगह बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। और 1980s में तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पर्यटक आते थे, और अभी भी खैर बहुत ज़्यादा पर्यटक आते हैं। सामने जो आप देख रहे हो ये है अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र हर्षिल। ये बेसिकली गवर्नमेंट का एरिया है, और यहाँ पर हर्षिल में जो चीज़ें पहले होती थी और जो धीरे धीरे करके विलुप्त होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं, तो उनको यहाँ पर गवर्नमेंट, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो जड़ी बूटी हैं, तो उनको यहाँ पर प्रिजर्व करके रख रही है वो, या उनका संरक्षण एक तरीके से कर रही है। जैसे जैसे मेरे कदम आगे बढ़ रहे थे, हर्षिल की खूबसूरती भी बढ़ती जा रही थी, और यहाँ पर बहती है साफ सुथरी सुंदर नदियाँ हर्षिल को और भी खूबसूरत बना रही थी। मेरे कदमों को भी मानो जैसे पहिए लग गए थे। वो बिना थके और बिना रुके आगे बढ़े चले जा रहे थे। टोटल कितनी नदी बहती है यहाँ पर? क्योंकि ये तीसरा पुल है, तो टोटल 4 नदी बहती है यहाँ से। कितने दिनों से प्लान कर रखी थी मैंने हर्षिल की यह ट्रिप, और फाइनली आज मेरी हर्षिल देखने की ये विश पूरी हो गई, और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। रास्ते में अच्छे लोगों के मिलने का सिलसिला भी लगातार जारी था, जो सफर को और भी खूबसूरत बना रहा था। हर्षिल की खूबसूरती में ऐसा खोया कि मैं कब बागोरी गांव आ पहुंचा मुझे पता ही नहीं चला। साल 2017 में भारत सरकार की नमामि गंगे योजना के तहत बगोरी गांव को पहला गंगा गांव घोषित किया गया, और साल 2019 में इस गांव को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया अपनी साफ सफाई और बेहतर रखरखाव के लिए। बगोरी गांव यहाँ के लोगों और उनकी अनोखी संस्कृति के लिए जाना जाता है। बताते हैं कि साल 1962 में जादौंग और निलोंग वैली से भूटिया प्रजाति के लोगों को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया था। मुखबा गांव की तरह यहाँ पर भी ज़्यादातर घर लकड़ी के ही बने हुए हैं, और यहाँ पर आपको बुद्धिस्ट और हिंदू दोनों कल्चर देखने को मिल जाएंगे।
नमस्ते। 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 कैसे हो आप? ठीक है। क्या बना रहे हो आप ये? अच्छा। बगोरी गांव के लोग हाथ से गर्म ऊनी कपड़े बनाने में माहिर हैं और भेड़ पालन और सेब की खेती के साथ साथ यही उनका मेन काम है। नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत सुंदर गांव है आपका। सर्दियों के मौसम के दौरान बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने और भारी बर्फबारी होने की वजह से जब मौसम खराब होने लगता है तो यहाँ के लोग दुंडा और उत्तरकाशी की तरफ पलायन कर जाते हैं। फिर मार्च अप्रैल के महीने में जब दोबारा से मौसम ठीक होता है और गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो फिर वापस आते हैं। तब तक यह गांव अधिकतर खाली ही रहता है। बगोरी गांव के जिस पॉइंट पर फिलहाल मैं हूं, आप यहां से 18 किलोमीटर का ट्रैक करके हिमाचल के आखिरी गांव चिटकुल तक भी जा सकते हैं। आज 14 अगस्त का दिन है और कल 15 अगस्त। बागोरी गांव की घाटी में शान से लहराता हुआ तिरंगा मुझे गूज़बम्प दे रहा था। नमस्ते जी। नमस्ते। एक सेब खिला दीजिए। अच्छा, अभी पका नहीं है। 2 महीने रह गया पकने। अच्छा, 2 महीने रह गया है। थैंक यू, धन्यवाद। एप्पल खा लो गाइस। थोड़ा सा भावुक तो था मैं यहाँ से वापस लौटते हुए, पर खुश भी था। इतनी सारी यादें जो समेटे लिए जा रहा था अपने साथ। यादें यही तो हैं जो आपके आखिरी समय तक आपके साथ रहती हैं। बाकी जिंदगी में सब छूट जाता है। हर्षिल की एक कमाल की बात यह है कि आप चलते चलते थक जाओगे, पर अच्छे व्यू दिखने का सिलसिला नहीं खत्म होगा। हर्षिल और बागुरी विलेज देखने के बाद अभी मैं वापस जा रहा हूँ धराली की तरफ। और यहाँ से धराली 3 किलोमीटर है हर्षिल से, तो मैं पैदल ही निकला हूँ। रास्ते में अगर मुझे कोई गाड़ी मिल जाएगी तो मैं लिफ्ट मांगने की कोशिश करूँगा। अभी इससे पहले 2 बार ट्राई किया था, तो वो दोनों बार तो लिफ्ट मिल गई थी बहुत अच्छे से। इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं यार। तो क्या जगह थी यार ये हर्षिल और बागुरी विलेज। भाई साहब लिटरली यार, नहीं घूमा ना अभी तक तो घूम लो। बहुत ही शानदार, मतलब मैंने इतना सुंदर ना इससे पहले शायद कुछ नहीं देखा। बहुत ही सुंदर जगह है। तो फिलहाल मैं पैदल चल रहा हूँ धराली गांव की तरफ। देखता हूँ मुझे रास्ते में लिफ्ट मिलती है या नहीं मिलती है। लिफ्ट तो नहीं मिली, पर जानते हो क्या मिला? शुभम भाई और मनीष भाई मेरे खोए हुए छाते के साथ। ये लोग मुझे सुबह गरतांगली ट्रैक पर मिले थे और वहीं पर मैं अपना छाता भूल गया था, और दिल्ली वापस जाते हुए इन्होंने मुझे पहचान लिया। हुई ना कमाल की बात। घूमते फिरते रहते हैं तो ऐसी कमाल की बातें होती रहती हैं। एक और अच्छा व्यू। सुबह से चल रहा था, पर एनर्जी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। पता है क्यों? इसको ट्रैवल का जादू कहते हैं। लिफ्ट नहीं मिली कोई भी,
एक्चुअली ऐसा नहीं है कि किसी ने लिफ्ट दी नहीं, या तो वो टैक्सीज थी सारी की सारी फुल थी, या फिर जो प्राइवेट गाड़ियाँ भी आ रही थी या बाइक्स आ रही थी ना, तो उस पर कहीं भी कोई जगह थी नहीं बैठाने के लिए। मैंने लोगों से जब लिफ्ट मांगी थी तो उन्होंने इशारा करके बोला कि यह जगह नहीं है। बट 3 किलोमीटर मुझे बिल्कुल पता नहीं चले और मैं ऑलमोस्ट दराली पहुंच ही गया। तो पहली हाइक थी मेरी लाइफ की, छोटी सी हाइक, बहुत मस्त थी। कल 15 अगस्त था, आज़ादी का दिन, लेकिन उसको सेलिब्रेट करने का उत्साह लोगों में आज से ही नजर आ रहा था। तो ये था इस ट्रिप का तीसरा और आखिरी दिन। आखिरी दिन इस वजह से कल सुबह मैं दिल्ली के लिए वापस निकल रहा हूँ। यहाँ पर 2 जगह थी जो कवर करनी बाकी रह गई थी, एक है दयारा बुग्याल और दूसरा है सत्ताल लेक। सत्ताल लेक तो मैं एक बार को फिर भी ट्राई कर लेता, बट दयारा बुग्याल के लिए आपको काफ़ी टाइम चाहिए। और दूसरा रीज़न है कि धराली से जो टैक्सी चलती है उत्तरकाशी के लिए वो 5 से 6 घंटे का टाइम लेती है, और उत्तरकाशी से जो टैक्सी चलती है ऋषिकेश के लिए वो भी 6 से 7 घंटे का टाइम ले लेती है। ऋषिकेश से फिर मेरे को बस पकड़नी होगी दिल्ली के लिए। परसों से मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है, तो कल मुझे टाइम से दिल्ली पहुंचना होगा। आज का दिन बहुत ज़्यादा शानदार रहा। लाइफ में मैंने पहली बार हिचहाइकिंग ट्राई किया और मेरा एक्सपीरियंस ना बहुत ही बढ़िया रहा, और अब मैं इसको आने वाले टाइम में भी ट्राई करने वाला हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें, अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। सी यू सून गाइज।